बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में शब बरात की फजीलत और शब बरात की रात के फजाइल व बरक़ात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सदका जारिया समझकर दूसरे मुसलमानों की भलाई की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। मोहतरम नाजरीन, माह शबानुल मुअज़्ज़म अपनी रहमतों बरकतों के साथ हमारे सरों पर साया फिगन है। ये महीना बड़ी फजीलतों और बरकतों वाला है। इसकी फजीलत के लिए इतना काफी है कि इस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना कहा है। तो मोहतरम नाजरीन, जहां इस महीने को फजीलत हासिल है वहां इस महीने में हसासियत भी है, क्योंकि इस महीने में एक ऐसी रात है यानी शब बरात, वो बहुत नाजुक और हसास रात है। फजीलतों वाली बरकतों वाली भी है और खतरनाक भी है। फजीलतों के हवाले से बेशुमार अहादीस से साबित है कि शब बरात की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पर नुज़ूल अजलाल फरमाता है। 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से निदा करने वाला फरिश्ता निदा करता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्शा जाए, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि उसे अता किया जाए, है कोई औलाद मांगने वाला कि उसकी झोली को भर दिया जाए, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि उसके रिज़्क को वसी किया जाए। और ये निदा अल्लाह के हुक्म से शब बरात की रात यानी इस महीने की 15वीं रात मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक बुलंद होती रहती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है वो आवाजें दे देकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही होती है। और खुश नसीब लोग होते हैं जो इस रात से अपनी दुनिया व आखिरत को संवारते हैं। इस रात की फजीलत के बारे में अहादीस से साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगारों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने लोगों को जहन्नम से आजादी फरमा रहा होता है, वहां कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना भी पसंद नहीं फरमाता। वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात, जिस रात अल्लाह कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनहगारों को जहन्नम से आजादी अता फरमा रहा है, वहां उनकी तरफ अल्लाह देखना भी पसंद नहीं करता। उनमें से पहला है वालिदैन का नाफरमान, शिर्क करने वाला, कता ताल्लुक करने वाला, जादू करने वाला, शराब पीने वाला। इनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात भी देखना पसंद नहीं फरमाता, यहां तक कि वो तौबा कर लें। तो मोहतरम नाजरीन, बड़ी फजीलतों और बरकतों वाली रात है और इस रात में लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। पुराने नामा आमाल जमा हो जाते हैं, अगले साल का नया नामा आमाल फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है और इस रात में अगले साल के जितने भी मामलात हैं वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। यानी किसने इस 15 शबान से लेकर अगली 15 शबान तक किसने जिंदा रहना है, किसने फौत हो जाना है, किसने बीमार होना है, किसने सेहत तंदुरुस्त रहना है, किसको रिज़्क की फरावानी हासिल होगी, कौन तंगी तुर्शी में जिंदगी गुजारेगा, ये सारे मामलात फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, उस रात हमारे मामलात भी फरिश्तों के हवाले किए जाएंगे। अब उन मामलात में हमारे लिए क्या होगा, क्या हमारे हक में होंगे या हमारे खिलाफ होंगे, ये अल्लाह जानता है या वो फरिश्ते जानते हैं जिनके सपुर्द वो मामलात किए गए हैं। तो मोहतरम नाजरीन, बहुत नाजुक रात है, बहुत हसास रात है। तो इस रात को गफलत में ना गुजारें, बल्कि ये कोशिश करें कि जो मामलात हमारे फरिश्तों के हवाले किए जाने हैं वो मामलात हमारे हक में बेहतर हों। तो इसका तरीकाकार क्या है? बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर वो मामलात जो फरिश्तों के हवाले किए गए हैं अगर वो हमारे खिलाफ हैं तो उनको अपने हक में कैसे तब्दील करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे ही ये 15वीं शब का आगाज हो यानी शब बरात शुरू हो, और ये शब बरात 13 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन है, और जो जुमे की रात है यानी जुमेरात के बाद जो रात आनी है वो शब बरात की रात है। 13 फरवरी 2025 की जो रात है वो शब बरात है। तो जैसे ही शब बरात का आगाज हो यानी नमाज मगरिब का वक्त हो जाए तो समझे शब बरात शुरू हो गई है। तो आपने करना क्या है कि फौरन मस्जिद की तरफ रुख करना है। अगर मस्जिद करीब नहीं है तो अपने घर में नमाज मगरिब अदा करें, कसरत से इबादत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। नवाफिल पढ़ें, रोजे रखें,
اور اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے خوشیاں، رزق کی فراوانی، صحت، تندرستی اور خیر و عافیت طلب کریں۔ تو محترم ناظرین، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین کے لیے اس رات اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے گا، وافر رزق بھی ملے گا، زمین و آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔